अब तक हम सुनते आए हैं इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन आज ग्लोबल स्टेज पर जो हुआ उससे इतिहास दोहराया नहीं जाएगा, बल्कि नया इतिहास लिखा जाएगा। टीवी स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं वो सिर्फ धुआं है, असली आग पर्दे के पीछे लगी है। पश्चिमी दुनिया ने सोचा था कि एशिया को कोने में धकेल देंगे, लेकिन वो भूल गए दुनिया की ताकत का केंद्र या सेंटर ऑफ पावर अब बदल चुका है। यहाँ चोट करने पर आवाज नहीं आती, सीधे गेम ओवर का सायरन बजता है। मिडिल ईस्ट में आज का ये मास्टर स्ट्रोक आखिर क्या है, चलिए डिकोड करते हैं। आज का वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि दुनिया के नेता अब एशिया की तरफ, खास तौर पर ग्लोबल साउथ की तरफ क्यों देख रहे हैं। हम अब बैकफुट पर नहीं खेलते, हम खेलते हैं फ्रंट फुट पर। अगर आप भारतीय होने पर गर्व करते हैं, अगर आपको लगता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हमारा महत्व बढ़ रहा है, तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में दहाड़ते हुए लिखें जय हिंद, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होगा। दोस्तों, आज तारीख है 8 फरवरी 2026, ठीक दोपहर 12 बजे। मिली खबर से पेंटागन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मच गया है। पिछले 70 सालों से अमेरिका और यूरोप ने दुनिया को एक ही मंत्र सिखाया है कि कानून हम बनाएंगे और तुम सिर झुकाकर मानोगे। लेकिन आज ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर एक ऐसा लॉजिकल चेकमेट या तर्कसंगत चाल चली है जिसका जवाब किसी पश्चिमी राजनयिक के सिलेबस में नहीं है। बात क्या है? अब्बास आरागची ने कतर में खड़े होकर साफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, अगर अमेरिका ने कोई गलत कदम उठाया तो मिडिल ईस्ट में उनके सभी सैन्य ठिकाने मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। लेकिन असली ट्विस्ट ये नहीं है, असली ट्विस्ट है ईरान की शर्त। ईरान ने साफ कर दिया है, हमारे मिसाइल या परमाणु कार्यक्रम को हाथ लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकिए। अपने लाडले बेटे इजराइल के परमाणु बम की चाबी पहले जमा कीजिए। सोचिए कितनी गहरी है ये चाल। ईरान कह रहा है, हमारी सुरक्षा का मतलब है इजराइल का निरस्त्रीकरण। अमेरिका अब तक ईरान पर यूरेनियम जीरो करने का दबाव डालता था, लेकिन ईरान ने अब उल्टा सवाल दाग दिया है। इजराइल, जिसने एनपीटी पर साइन नहीं किया, जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है, उसके हाथ में परमाणु हथियार क्यों? ईरान ने बता दिया है, मिसाइल प्रोग्राम पर कोई सौदेबाजी नहीं होगी, ये उनका आत्मरक्षा का अधिकार है। यानी संदेश साफ है, अगर ताकत है तो मैदान में आकर लड़ो, खोखली बातें मत करो। लेकिन असली सच जानते हैं? जो खुले तौर पर कहा जा रहा है उससे कहीं गहरी साजिश चल रही है। कूटनीतिक एक्सपर्ट्स इसे द साइलेंट ट्रैप या खामोश जाल कह रहे हैं। ईरान जो इतने बड़े बोल बोलकर सुपर पावर को चैलेंज कर रहा है, ये सिर्फ उनकी अकेले की हिम्मत नहीं है। इसके पीछे काम कर रही है एक नई जियोपॉलिटिकल एक्सिस, रूस, चीन और ईरान। यही छिपा है असली इनसाइडर सीक्रेट, चीन की रेड लाइन स्ट्रैटेजी। जब इजराइल अमेरिका की तरफ से ताइवान को चुपके से तकनीक दे रहा था, तब चीन चुप नहीं बैठा। चीन अब ईरान को ऐसा मिसाइल गाइडेंस सिस्टम दे रहा है जो अमेरिका के मल्टी बिलियन डॉलर के नौसैनिक बेड़े को समुद्र में तैरते ताबूत में बदल सकता है। ये चीन का बदला है। रूस का डाइवर्जन। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका को व्यस्त रखने के लिए पुतिन ने मिडिल ईस्ट को शतरंज की बिसात बना दिया है। रूस ईरान को एडवांस्ड एयर डिफेंस दे रहा है ताकि अमेरिका आसानी से हमला ना कर सके। अमेरिका अब एक मौत के जाल में है। अगर वो ईरान पर हमला करते हैं तो उनके बेस तबाह होंगे, और अगर चुप रहते हैं तो दुनिया समझ जाएगी कि अमेरिका का एक तरफा वर्चस्व खत्म हो गया है। ट्रंप प्रशासन अब ना निगलते बन रहा है, ना उगलते वाली हालत में है। ईरान की इस शर्त ने दरअसल अमेरिका की डील ऑफ द सेंचुरी को डस्टबिन में डाल दिया है। ईरान का यह रुख साबित करता है कि यूनिपोलर या एक ध्रुवीय दुनिया के दिन लद गए हैं। आज ईरान ने जो कहा वो सिर्फ उनकी बात नहीं है, ये पूरे ग्लोबल साउथ की मन की बात है। एक ही नियम सबके लिए अलग अलग अब नहीं चलेगा। कल जब सूरज उगेगा तो एशिया का नक्शा शायद वही रहे, लेकिन सत्ता का केंद्र या पावर सेंटर पूरी तरह से दिल्ली और एशिया की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। पश्चिम की दादागिरी के दिन खत्म, अब बराबरी पर बात होगी। पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।